आप लोग के सामने ग्रामर के एक टॉपिक को लेकर के आ रहा हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ग्रामर के टॉपिक को आपके क्लास में समझने के लिए आपको अपने पर्पस को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको समझने का आपका पर्पस क्या है, या कमिंग एग्जाम्स में आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैं किसी भी तरह के डेफिनेशन की बात नहीं करूँगा, क्योंकि दूर दूर तक कहीं मुझे नहीं लगता कि उससे आपको कोई लाभ होने वाला है। बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं आप, LKG UKG 1 2 3 में नहीं पढ़ते हैं आप कि मैं आपको इस तरह से लेकर के जाऊँ। दूसरी बात कि जब आप ग्रामर के तरफ ध्यान देते हैं तो उसको ट्रिक्स के माध्यम से सीखने की हम कोशिश करें, ताकि कमिंग कॉम्पिटिशन्स में भी आपको कहीं पर कॉमन एरर्स वगैरह में दिक्कत नहीं हो। आज का हमारा टॉपिक है टेंस ट्रिक। हम टेंस ट्रिक की तरफ चलेंगे। मैं पहले टेंस की ओर आने से पहले कुछ ट्रिक के फाउंडेशन क्रिएट करूंगा, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे। हम सबसे पहले ये समझें कि क्या होता है जब आप अपनी किसी भी भाषा से अंग्रेजी भाषा की तरफ चलते हैं तो होता क्या है। होता यह है कि आपके सामने एक चुनौती आती है, हाउ टू डेकोरेट वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कि एक वाक्य में शब्दों को कैसे सजाएं। What would be the proper order of the words in a sentence, कि एक वाक्य में शब्दों का उचित क्रम क्या हो। एक वाक्य में शब्दों का उचित क्रम जो है वो क्या हो, इस तरफ आपको जाना है। अब हम देखते हैं कि चूंकि हर भाषा में शब्द हैं और शब्दों के क्रम हर भाषा के अलग अलग हैं। हम आते हैं एक सिंपल हम सेंटेंस स्ट्रक्चर लेते हैं इंग्लिश में, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब हम देखें कि अंग्रेजी के जो वाक्य होते हैं वो आमतौर से उसमें पहला स्थान होता है सब्जेक्ट का, फिर आता है वर्ब, उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। किसी भी वाक्य में हम सब्जेक्ट को कैसे ढूंढ सकते हैं। एक ट्रिक कहता है कि किसी भी वाक्य में जब हम कौन लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें उस वाक्य का सब्जेक्ट मिल जाएगा। मैं पढ़ता हूं, कौन पढ़ता है। मेरा भाई मेरी मदद करता है, मेरी मदद कौन करता है। मेरा भाई राष्ट्रपति भाषण देते हैं, कौन भाषण देते हैं, राष्ट्रपति। किसी भी वाक्य में जब आप कौन लगाकर प्रश्न करेंगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो सब्जेक्ट आएगा। अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में कहते हैं क्या या किसको, क्या या किसको। जब हम इन दोनों को लगाकर प्रश्न करते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। अब आपके मन में होगा कि एक और जहां आपने सब्जेक्ट के लिए कौन बताया, वहां आप ऑब्जेक्ट के लिए दो दो विकल्प दे रहे हैं, क्या या किसको। इन दो विकल्पों का कारण क्या है। इन दो विकल्पों के कारण के बीच में है कि क्या जो है ना, ये उस ऑब्जेक्ट को बताता है जो नॉन लिविंग है, जो निर्जीव है, और किसको जो है वो उस ऑब्जेक्ट की चर्चा करता है, उसके बारे में बताता है जो लिविंग है। नॉन लिविंग और लिविंग। एक छोटे से उदाहरण से हम देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कि मैं उसे
मैं उसे फल देता हूं। मैं उसे फल देता हूं। अब हम इन ट्रिक्स के माध्यम से उस सेंटेंस में जाते हैं। पहले सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। मैं उसे फल देता हूं। उसे फल कौन देता है? मैं, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं उसे क्या देता हूं? फल। मैं किसे फल देता हूं? उसे। अब आप देखिए कि यहां भी एक ऑब्जेक्ट मिला और यहां भी एक ऑब्जेक्ट मिला। क्या देता हूं से हमको क्या मिला? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। और किसको देता हूं? उसे। इससे हमको क्या मिला? लिविंग ऑब्जेक्ट। इन दोनों ट्रिक को आप समझे कि जब हम किसी भी वाक्य में कौन लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिलेगा। जब हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें निर्जीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। और किसको लगाकर प्रश्न करेंगे तो सजीव ऑब्जेक्ट मिलेगा। मैं उसे खत लिखता हूं। मैं उसे क्या लिखता हूं? खत। क्या हो गया? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। मैं किसे खत लिखता हूं? उसे। तो उसे क्या है वहां पर? लिविंग ऑब्जेक्ट। इससे रिलेटेड कुछ और ट्रिक्स हैं, आगे आएंगे। अब हमारे सामने है वर्ब। अब हमारे सामने है वर्ब। हम वर्ब को समझें कि वर्ब जो है ना, ये हमारे पास हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब। कुछ किताबों में इनका नाम भी दूसरा है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को कहीं कहीं पर फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। हम जरा देखें हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है? अगर हम बात करें वर्ब टू बी, वर्ब टू बी क्या हो गए? इज, एम, आर, वॉज और वेयर। वर्ब टू बी। उसके बाद वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव में हैज, हैव और हैड। उसके बाद है वर्ब टू डू। वर्ब टू डू, डू, डच और डिड। फिर से गौर फरमाइए, हमने हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से कैटेगराइज किया? पहले हमने लिया वर्ब टू बी। वर्ब टू बी में क्या आ गए? ईच, एम, आर, वॉच, वेयर। वर्ब टू हैव, हैड, हैव, हैज के बाद हैव, हैड, हैव और हैड। वर्ब टू डू, डू, डच, डिड। हम गिनती करते हैं इनकी। 5, 3, 8, 3, 11। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी हो गई? 11। मैंने इन्हें कैटेगराइज इसलिए किया क्योंकि इन कैटेगरी से रिलेटेड भी ट्रिक्स आके आएंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हेल्पिंग वर्ब की संख्या हमारे पास होगी 11। अब हम चलते हैं मॉडल वर्ब की तरफ। हमारे पास मॉडल वर्ब क्या है? मॉडल वर्ब हमारे पास है मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ought to। गौर करेंगे, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज्ड टू,
ought to। 4 4 8 4 12 1 13। जिस तरह से हेल्पिंग वर्ब की संख्या 11 है ना, उसी तरह मेन वर्ब की संख्या मॉडल वर्ब की संख्या कितनी हो गई? 30। हेल्पिंग वर्ब 11, मॉडल वर्ब 30। अब हम आते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब को हम ये समझें कि मेन वर्ब क्या होता है ना, मेन वर्ब की पहचान है जिस तरह से कौन लगाने से सब्जेक्ट मिला, क्या और किसको लगाने से ऑब्जेक्ट मिला, तो मेन वर्ब हमें कैसे मिलेगा? हिंदी वर्ड्स एंडिंग विथ ना। हिंदी वर्ड्स एंडिंग विथ ना, हिंदी के शब्द जो ना से खत्म होते हैं, यूजुअली दे आर मेन वर्ब्स। कैसे? खाना, पढ़ना, सोना, दौड़ना, रोना, भागना। आप सारे मेन वर्ब को चेक करो, सभी मेन वर्ब के अंत में ना है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, अपवाद भी होते हैं। पटना, नाना, चना, तेलंगाना, 2 4 5 अपवाद हैं। लेकिन मेन वर्ड्स की पहचान है हिंदी वर्ड्स एंडिंग विथ ना, हिंदी के शब्द जो ना से समाप्त होते हैं। मेन वर्ब के बारे में हमें और भी चीजें जाननी है, हम आगे की ओर चलते हैं और उन चीजों को हम फिर समझते हैं। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि मैंने एक यहां पर मास्टर स्ट्रक्चर लिखा था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने सब्जेक्ट की पहचान करी, फिर हमने ऑब्जेक्ट की पहचान करी, फिर हमने वर्ब को लिया, वर्ब को 3 हिस्से में दिखाया, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 11 की संख्या में है, मॉडल वर्ब 13 की संख्या में है और मेन वर्ब की पहचान जो हमारे पास आई, हिंदी वर्ड्स एंडिंग विथ ना। अब इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि आगे हमें किन चीजों को जानना है। एकदम गौर से जब आप इन चीजों को समझेंगे ना, तो पूरा प्रॉमिस है मेरा आपसे कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मनगढ़ंत चीजें मैं पढ़ाता नहीं, किताबों में बहुत सारी बातें लिखी रहती है, दुनिया की कितनी किताबों को रटेंगे आप ट्रिक्स के माध्यम से चलें। और आपको सिखाते वक्त मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका क्लास कौन सा है और आपका पर्पस क्या है, आप किस क्लास में पढ़ते हो और पढ़ने का आपका मकसद क्या है। इसीलिए मैं इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ाता, इधर उधर के वीडियोस नहीं डालता। नहीं तो मुझसे भी संभव था कि मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता, अपना नाम, बाबूजी का नाम, किस क्लास में पढ़ते हैं, लाइफ का पर्पस क्या है। अरे भैया, ये तो छोटे क्लास के 2 3 4 के बच्चों के लिए है, यू आर इन कॉलेज, इसको मत भूलो, इसको मत भूलो। मैं बार बार आपसे वर्ग में कहता रहता हूं कि एजुकेशन का जो कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है ना, शिक्षा का जो वाणिज्यीकरण हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग अपने पेट की रोटी के चलते दूसरे के बच्चों के पेट की रोटी को काट रहे हैं